हर माह के अंतिम रविवार को होने वाले कांग्रेस सेवादल परिवार के मासिक ध्वज बंधन कार्यक्रम को इस मई माह के अंतिम रविवार को माचिस बीड़ी ब्रांच के सामने सुबेदार वार्ड में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश पचेरिया के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पचेरिया ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जिसने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, पर सरकार का सीज फायर का निर्णय आश्चर्यजनक था। इससे देशवासियों और सेना का मनोबल कमजोर हुआ। उस पर विजय शाह और जगदीश देवड़ा जैसे बड़े मंत्रियों के घटिया और बेशर्मी भरे बयान पूरे देशवासियों को लज्जित करने वाले हैं, पर भाजपाइयों को लज्जा नहीं आई। कार्यक्रम का आयोजन शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने और संचालन द्वारका चौधरी ने किया। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस परिवार से भैयन पटेल, राजेश दुबे, किरण मिश्रा, पंकज सिंघई के परिवार में अपूर्ण क्षति पर शोक व्यक्त कर आत्मा शांति हेतु मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने उनके पार्टी के लोगों ने सेना का अवमूल्यन किया, सेना का मनोबल तोड़ा, कहा सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। हमारे मध्य प्रदेश के ही अनेक नेताओं ने हमारे बुंदेलखंड की बेटी जिसको बदनाम किया, और आतंकियों की बहन कौन निकली? बीजेपी की एक ब्लॉगर, बीजेपी की सदस्य, वो है पाकिस्तान की जासूस निकली। हमारे प्रधानमंत्री जी पहलगाम के बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी यात्राएं रद्द कर देते हैं, लेकिन चुनाव का फायदा उठाने के लिए बिहार में जाकर मुस्कुराकर और भाषण देते हैं। हम इस समय जो माहौल था, सारे विपक्षी, सारे लोग, सारे देश की जनता प्रधानमंत्री की पीछे खड़ी थी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जैसा इंदिरा गांधी ने किया था। भारत ने बिना डरे, जबकि उस समय 7वां बेड़ा भी था और अमेरिका धमकी दे रहा था, तब व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे जो निक्सन जी थे उनको इंदिरा जी कह के आई थी कि हम आपसे नहीं डरते हैं और ना हम अपना आक्रमण रोकेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बाहर निकलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करके वो गाड़ी में बैठकर और आ गई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मध्यस्थता के बाद में और युद्ध विराम की घोषणा कर दी और हमारे सैनिकों का मनोबल टूट गया। इस प्रकार से हमें आज इंदिरा जी की याद आती है।